पार्ट 13 के शुरुआत में दिखाते हैं कि ताइजुन बोरा से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती हो, लेकिन बोरा कहती है कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ताइजुन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें यूचेन से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो जल्दी ही तायरा के साथ यहाँ से चले जाएगा। बोरा ये सुनकर हैरान ज़रूर होती है, पर वो ताइजुन को कहती है कि मैं यूचेन और तायरा के लिए दिल से खुश हूँ, मैं उनको अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ। और फिर बोरा ये सब कहकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन ताइजुन का यहाँ दिल टूट जाता है। फिर जब बोरा बाहर आके यूचेन को कॉल्स कर रही होती है तो वो कॉल्स पिक नहीं करता क्योंकि वो उस टाइम तायरा के साथ जो होता है। अब नेक्स्ट डे बोरा को पता चल जाता है कि मीसू प्रेग्नेंट है और वो जब उस बेबी के डैड का पूछती है तो मीसू बताती है कि वो डूजेन है। बोरा ये सुनकर पूछती है कि सच में तुम श्योर हो? तो मीसू कहती है हाँ, उसके अलावा हो भी कौन सकता है। फिर बोरा पूछती है कि अब तुम क्या करोगी? तो मीसू कहती है कि पता नहीं, लेकिन ये बात तुम डूजेन को मत बताना। अब बोरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ डूजेन कुछ ऑर्डर करते टाइम उस लड़की से साथ ही साथ फ्लर्ट भी किए जा रहा होता है, लेकिन वो लड़के इतनी आसानी से पटते नहीं। अब यहाँ डूजेन को बोरा का कॉल आ जाता है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मीसू प्रेग्नेंट है और वो बेबी तुम्हारा है। बेचारे के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं और उसका चेहरे का रंग ही फीका पड़ जाता है। बोरा आगे से कहती है कि एक बार उसे मिलकर बात कर लो, वो अबॉर्शन कराना चाहती है, लेकिन ये उसका अकेले का फैसला नहीं होना चाहिए। फिर बोरा देखती है कि यूचेन अभी तक कंपनी नहीं आया तो उसे कॉल्स करती है, लेकिन यूचेन तो यहाँ किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो खुद जो इतना परेशान होता है और यहाँ बहुत से एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर जा रहे होते हैं। लेकिन जो डीएस टीम जो यूचेन ने बनाई थी उनको पूरा यकीन होता है कि सीईओ यानी यूचेन सब कुछ ठीक कर देगा। अब यूचेन किसी के कॉल्स नहीं उठा रहा था तो बोरा खुद यूचेन के घर चले आती है। यूचेन बोरा को घर के अंदर लेकर फिर से लेट जाता है और कहता है कि तुम झूठी हो, मैंने कल कितने कॉल्स करे लेकिन तुम नहीं आई। तो बोरा कहती है कि उस टाइम मैं अपने मोबाइल से थोड़ा दूर थी इसलिए नहीं उठा पाई, लेकिन बाद में मैंने बहुत कॉल्स करे लेकिन आपने ही नहीं उठाया। फिर यूचेन रात की बात याद करता है कि जब तायरा मुझे किस कर रही थी तो मैंने सॉरी कहकर उसे अपने आप से दूर कर लिया था और उससे ब्रेकअप कर लिया था। उसके बाद फिर तायरा वहाँ से चले गई थी, लेकिन अभी बोरा को ये ब्रेकअप की बात पता नहीं होती। अब बोरा यूचेन से कहती है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं अपने फ़ोन को अपने आप से कभी अलग नहीं करूँगी। अब यूचेन जब ऐसे ही पड़ा रहता है तो बोरा पूछती है कि आप ठीक तो है ना, लेकिन यूचेन तो साफ साफ कह देता है कि मैं ठीक नहीं हूँ और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब बोरा ये सुनकर आगे से कुछ भी नहीं कहती तो यूचेन उसको देख रहा होता है। फिर उठकर ये कहता है कि क्या अब मैं तुमसे झूठ बोलूं क्योंकि तुम मेरी फिक्र ना करो। तो बोरा अब ये सुनकर उसे मोटिवेट करती है कि आपके साथ भले कोई ना हो लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में और पूरी डीएस टीम आपके साथ है, तो जल्दी से आप उनके लिए खड़े हो जाइए जो आपके सपोर्ट में हैं। अब ये सुनकर यूचेन में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और फाइनली ऑफिस जाने के लिए मानता है। अब यूचेन ऑफिस आके जब सबकी उदास शक्लें देखता है तो सबको बोलता है कि ऐसे क्यों बैठे हुए हो, चिंता मत करो, मेरे पास सॉल्यूशन है। तब जाके सब थोड़ा खुश होते हैं। अब यूचेन ताइजुन और डायरेक्टर को बताता है कि मैं सारे नुकसान की भरपाई करूंगा, जिन जिन लोगों का पैसा डूबा है उन सबको वापस दूंगा। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। डायरेक्टर पूछते हैं कि तुम इतने सारे पैसे लाओगे कहाँ से? तो यूचेन बताता है कि मैं अपनी बिग फाइल को गिरवी रखकर बैंक से लोन लूँगा और जो मेरे शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने शेयर्स बेच के नुकसान की भरपाई करूँगा। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम अपने सारे शेयर्स नहीं सेल कर सकते हो, लेकिन यूचेन कहता है कि ये कंपनी मेरी है और मैं यहाँ का सीईओ हूँ। अब ये बात ताइजुन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो कंपनी सिर्फ यूचेन की नहीं ताइजुन की भी है। फिर यूचेन कहता है कि नुकसान की भरपाई के बाद जब कंपनी की इमेज अच्छी होगी तो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और फिर हम अपने स्टॉक्स बैंक को देके बिग फाइल बैंक से छुड़वा लेंगे। ये सुनकर तो ताइजुन और डायरेक्टर दोनों कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें तो वैसे भी यूचेन को सीईओ की पोस्ट से हटाने का सोच ही लिया था और ये बात ताइजुन के फायदे की थी कि सारे नुकसान की भरपाई यूचेन करेगा। अब जब ये दोनों अकेले में बात करते हैं तो यूचेन पूछता है कि क्या मैं गलत हूँ, लेकिन ताइजुन कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत, बस मैटर ये करता है कि ये तुम्हारी कंपनी है और तुम जो चाहोगे वही होगा। फिर यूचेन भी सोच लेता है कि मैं इस कंपनी को फिर से खड़ा करूँगा। अभी तो ताइजुन यूचेन के साथ होने का दिखावा करता है, लेकिन उसका रियल प्लान तो आप सब जानते ही हैं। अब ताइजुन यहाँ डायरेक्टर के साथ ड्रिंक करने आया होता है और वो दोनों यही बात करते हैं कि यूचेन अगर पूरे 100 करोड़ के नुकसान की भरपाई करेगा तो वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। तो ताइजुन पूछता है कि तुमने रोका नहीं उसको,
तो डायरेक्टर कहता है कि तुमने भी तो नहीं रोका, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। मतलब इनका प्लान पहले तो यूचेन को बैंकरप्ट करने का है और उसके बाद उसको सीईओ की पोस्ट से हटाने का। तो डायरेक्टर पूछता है कि पक्का इसी प्लान पर चलना है? तो ताइजुन कहता है कि हाँ। अब जब ताइजुन कार में जा रहा होता है तो उसे तायरा का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या प्लान वही है यूचेन को सीईओ की पोस्ट से हटाने का? तो ताइजुन कहता है कि हाँ। तो तायरा कहती है कि मैं भी आपको हेल्प करूंगी और पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। अब यहाँ मीसू दूसरे लोगों को टेस्टी खाना खाते हुए देख रही होती है और उसके मुंह में भी पानी आ रहा होता है। अब जब डूजिन मीसू से मिलने आता है तो मीसू बाहर बैठकर उससे पूछती है कि यहाँ क्यों आए हो? तो डूजिन कहता है कि तुम्हारी याद आ रही थी और पूछता है कि अब तुम क्या करोगी? तो मीसू कहती है कि तुमसे क्या मतलब? फिर डूजिन पूछता है कि तुम डिस्चार्ज कब होगी? तो मीसू बताती है कि कल। तो डूजिन पूछता है फिर कल ही क्यों नहीं? इससे अच्छा तुम हॉस्पिटल में रहकर पहले अबॉर्शन करवा लो। तो मीसू कहती है तुम्हें मेरी बॉडी की हालत नहीं दिख रही? तो डूजिन कहता है कि तुम जितनी जल्दी ये काम कर लोगी उतना अच्छा होगा। तो मीसू कहती है मैं जल्दी से जल्दी कोई तारीख लेकर ये काम करती हूँ और मैं तुम्हें कॉल करूँगी, हॉस्पिटल का खर्चा दे देना। तो डूजिन कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर पीछे मुड़कर कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो 1 महीना पुरानी बात थी, उसके बाद तुम युनहो के साथ थी। बस डूजिन का इतना कहने की देर थी कि मीसू ने अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो निकलो यहाँ से। और फिर बेचारा नॉन स्टॉप पिटता रहता है। मीसू बार बार चिल्ला रही होती है कि निकलो यहाँ से। फिर डूजिन जाते जाते भी उसको देख रहा होता है तो मीसू उसको फ्लाइंग चप्पल देके मारती है। अब नेक्स्ट डे यूचेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनीफाइल यूजर से माफ़ी मांगता है और उन सभी यूजर का जो भी नुकसान हुआ वो यूचेन खुद पे करेगा ऐसा वादा करता है। फिर यूचेन बिग फाइल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन एक बार और शेयर होल्डर्स को दिखाता है जो लोग पहले इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके गए थे, और उन शेयर होल्डर्स को जो भी परेशानी हुई उसके लिए यूचेन माफ़ी भी मांगता है और बताता है कि इस बिग फाइल प्रोजेक्ट से हम एक बार फिर से नेक्स्टजेन को ग्रो कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत पैसा कमा के देगा। अब जैसे ही ये लोग बिग फाइल प्रोजेक्ट पर वोट करने लगते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, तो उससे पहले ही डायरेक्टर उन्हें रोक देता है और कहता है कि बिग फाइल को अप्रूव करने से पहले हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। पहले ही नेक्स्टजेन ने काफ़ी नुकसान उठाया है, यहाँ तक कि कंपनी डाउन चले गई है। माना कि यूचेन ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आगे ऐसा नहीं होगा। आगे भी हालत ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्टजेन को मैनेजमेंट ठीक करना होगा और इसी से हम कंपनी के रेपुटेशन को अच्छा कर सकते हैं। यूचेन को तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है और फिर डायरेक्टर कहता है कि सीईओ लियो चेन को इस पोस्ट से हटा दिया जाए। मैं जानता हूँ यूचेन ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और वो अपना काम ईमानदारी से करता है। यूचेन ये जानकर शॉक होता है। फिर डायरेक्टर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि टाइम के साथ कंपनी को चेंज करना होगा और यूचेन के काम करने के तरीके से अभी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। यूचेन ताइजुन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन ताइजुन भी वहाँ कुछ नहीं कह रहा होता। अब ये सब लोग यूचेन को सीईओ की पोस्ट पर रहने देना चाहिए या निकाल देना चाहिए, इस चीज़ के लिए वोट करते हैं और सभी लोग यूचेन के खिलाफ होते हैं, इवन ताइजुन भी। ये देखकर यूचेन को धक्का लगता है कि ताइजुन ने भी उसके खिलाफ वोट करा और अब यूचेन इस कंपनी का सीईओ नहीं रहा। ये बात एक एम्प्लॉय बाहर आके सबको बता देता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से ये पूछ रहे होते हैं कि नेक्स्ट सीईओ कौन बनेगा। और ये न्यूज़ सुनकर बोरा बहुत परेशान होती है यूचेन के लिए। अब यूचेन जब बाहर आता है तो ताइजुन और यूचेन दोनों अलग अलग होते हुए जा रहे होते हैं और बोरा यूचेन को जाते हुए बस देखती रहती है। और इस मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।